साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल कंप्यूटर ज्ञान क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे ट्रिपल सी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जो परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी है। तो चलिए उन सभी प्रश्नों को हम बारी बारी से सॉल्व करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन है AEPS में BFD में B का क्या तात्पर्य है। जैसा कि आप सबको पता होगा, AEPS जो होता है इसका पूरा नाम होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ये एक ऐसी सर्विस होती है जिसके द्वारा हम अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकालते हैं आधार कार्ड के माध्यम से। तो आधार कार्ड से जब पैसे निकालते हैं तो वहाँ पर एक मार्फो फिंगरप्रिंट डिवाइस रहती है, उसी में हम फिंगरप्रिंट के माध्यम से पैसे निकालते हैं। तो BFD का मतलब होता है बेस्ट फिंगर डिटेक्शन, जिसमें B का मतलब होता है बेस्ट। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बेस्ट, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हमारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रयुक्त डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, लिब्रे ऑफिस राइटर में ये बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का प्रकार पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर राइटर को ओपन करते हैं, देखते हैं। राइटर को ओपन करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, राइटर टाइप करते हैं सर्च बॉक्स में, और ये रहा राइटर। जब राइटर ओपन होता है यहाँ पर हम देखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट हमारा फॉन्ट का नाम जो लिबरेशन सेरिफ रखा है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा लास्ट वाला लिबरेशन सेरिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट इन्फो ऐप किस विभाग द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, तो पोस्ट इन्फो जैसा कि बताइए पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड है, डाकघर से हमारा। तो ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके द्वारा हम डाकघर के द्वारा जारी किए गए सभी सेवाओं का लाभ अपने फ़ोन पर ले सकते हैं। तो ये एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा डाकघर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है लिब्रे ऑफिस में वर्ड काउंट किस ऑप्शन या किस मेनू में पाए जाते हैं ना। लिब्रे ऑफिस में वर्ड काउंट ऑप्शन किस मेनू पाया जाता है। तो ये हमारा पाया जाता है टूल्स मेनू में। ये वर्ड काउंट क्या होता है, वर्ड काउंट हमें काउंट करके बताता है कि हमने पेज में कितने वर्ड लिखे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर टूल्स मेनू जब हम आएंगे तो यहाँ पर वर्ड काउंट का ऑप्शन हमको शो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राइटर में फुट नोट और इंड नोट का ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है। राइटर में फुट नोट और इंड नोट, देखिए जब कोई चीज़ इंसर्ट करने वाली चीज़ होती है पेज में लाने का, तो वो हमारा इंसर्ट मेनू के अंदर मिलता है। चाहे वो टेक्स्ट बॉक्स हो, चाहे पिक्चर हो, चाहे फाइल हो, कोई भी फाइल अगर अपने पेज में इंसर्ट करना चाहते हो तो सारे के सारे इंसर्ट मेनू में ही मिलेंगे आपको। मेल मर्ज विजार्ड किस मेनू में पाए जाते हैं। या दोस्तों ये आपको मिलेगा टूल मेनू में। टूल्स मेनू में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर मेल मर्ज विजार्ड मिलता है। यहाँ पर देखिए टूल्स मेनू में आएंगे तो आपको यहाँ पर मेल मर्ज विजार्ड मिलता है। मेल मर्ज विजार्ड एक ऐसी सर्विस है जिसके द्वारा हम एक ही पत्र को एक से अधिक लोगों को एक ही बार में एक ही समय में भेज सकते हैं। तो मेल मर्ज के द्वारा हम उन सभी लेटर्स का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है राइटर में किसी टेबल को तोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। मर्ज टेबल से तो हम टेबल को जोड़ते हैं, स्प्लिट सेल से सेल को तोड़ते हैं। यहाँ पर स्प्लिट टेबल वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। राइट आंसर है स्प्लिट टेबल, जिससे हम टेबल को तोड़ते हैं, दो भाग में ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या है। तो यहाँ पर कंट्रोल प्लस बड़ा ब्रेकेट, कंट्रोल प्लस बड़ा ब्रेकेट, यहाँ पर स्टार्ट है, ये क्लोज वाला है, बड़ा ब्रेक कंट्रोल प्लस प्लस है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा नॉन ऑफ दिस, क्योंकि इनसे फॉन्ट की साइज बड़ी होती है और छोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में गोल सीक फंक्शन किस मेनू में पाया जाता है। तो ये हमारा मिलता है टूल्स ऑप्शन, टूल्स मेनू में। जी यहाँ दोस्तों, यहाँ पर गोल सीक फंक्शन है, कैल्क की बात कर रहे हैं तो कैल्क को ओपन करते हैं तो यहाँ पर टूल्स ऑप्शन मिलेगा। टूल्स ऑप्शन में जाएंगे, गोल सीक का ऑप्शन यहाँ पर आप मिलेगा। ठीक, टूल्स मेनू में गोल सीक ऑप्शन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल इंसर्ट करने का शॉर्टकट की। लिब्रे ऑफिस में जब हमें किसी एक नए सेल को इंसर्ट करना रहता है तो उसकी शॉर्टकट की पूछ रहा है। तो यहाँ पर शॉर्टकट की हमारा कंट्रोल प्लस माइनस है, इससे सेल डिलीट होता है। कंट्रोल प्लस एम से नहीं आता है, कंट्रोल प्लस एन से हमारा नया पेज आता है, नॉन ऑफ दीज है। तो यहाँ पर एक बार हम ट्राई कर लेते हैं, वैसे होता तो हमारा कंट्रोल प्लस प्लस से है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिया और इंटर किया
यहाँ पर कुछ लिख दिया, इसके बीच में हमको एक नया सेल चाहिए, ऊपर चाहिए तो मैं कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाऊंगा तो यहाँ पर आ जाएगा इंसर्ट सेल। तो यहाँ पर ओके करेंगे तो यहाँ पर एक नया सेल आएगा। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस प्लस, जो कि ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पर हम नॉन ऑफ दिस लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में इंसर्ट फंक्शन की शॉर्टकट की क्या है। उसे फंक्शन इंसर्ट करने के लिए पूछ रहा है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन जो है हम इंसर्ट करते हैं कंट्रोल प्लस F2 बटन के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर फंक्शन को इंसर्ट करने की बात है तो इंसर्ट मेनू में जाएंगे, यहाँ पर आप फंक्शन वाले ऑप्शन के सामने देख रहे होंगे कंट्रोल प्लस F2 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्लोर इक्वल टू फ्लोर 97, उसके बाद कॉमा -7। तो यहाँ पर ये माइनस लगा दिया गया है, इसलिए यहाँ पर ये एरर आएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पर लिखना है इक्वल टू FLOOR, कोष्टक चालू करना है, यहाँ पर 97 कोई भी संख्या ले लेना। अगर माइनस लगा करके आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एरर ही आएगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ये वाला, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है AEPS का पूरा नाम है आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस। तो यहाँ पर ये सर्विस नहीं होता है, यहाँ पर सिस्टम होता है। AEPS का पूरा नाम है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। यहाँ पर हमारा जो होगा ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइड पेन का ऑप्शन किस मेनू में होता है। स्लाइड पेन, ये हमारा स्लाइड पेन मिलता है व्यू मेनू में। ये लिब्रे ऑफिस कैल्क इम्प्रेस का क्वेश्चन है। यहाँ पर स्लाइड क्या होता है, प्रेजेंटेशन जो होता है हमारा इम्प्रेस में खुलने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेज को हम स्लाइड कहते हैं, और उसको देखने का एक तरीका है जो स्लाइड पेन है। ठीक है, तो यहाँ पर व्यू मेनू में हम जाएंगे तो ये ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर ये राइट आंसर हमारा व्यू मेनू होता है। गूगल क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड लिस्ट देखने के लिए किस बटन का प्रयोग करते हैं। यहाँ दोस्तों गूगल क्रोम को आपको कुछ नहीं करना, सिंपली ओपन करना है, लेंगे Ctrl+J प्रेस करते हैं। Ctrl+J प्रेस करेंगे तो आपने जितना भी फाइल डाउनलोड किया है डाउनलोड लिस्ट में दिखने लग जाएगी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा Ctrl+J, जिससे हम डाउनलोड लिस्ट को देखते हैं, और Ctrl+S से हम हिस्ट्री को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा व्यू नहीं होता। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा व्यू नहीं होता। तो यहाँ पर नॉर्मल भी होता है, आउटलाइन भी होता है, और नोट्स भी होता है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स के लिए किस की का प्रयोग करते हैं। इम्प्रेस में अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है तो आपको सिंपली F2 बटन दबाना पड़ता है। तो हमारा राइट आंसर F2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्प्रेस में किसी भी प्रेजेंटेशन को किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्रेजेंटेशन में ढेर सारी फाइल को बनाए हैं स्लाइड लेकर के, तो यहाँ पर आप स्लाइड को PDF में भी, BMP में भी और GIF में भी, सब में आप क्या करते हैं उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या लिब्रे ऑफिस में टेबल को टेक्स्ट में बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अगर यहाँ पर राइटर को ओपन करेंगे तो यहाँ पर टेबल में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको कन्वर्ट ऑप्शन मिलेगा, टेक्स्ट टू टेबल और टेबल टू टेक्स्ट। इसमें होता क्या है, जो टेबल में मैटर रहता है उसको हम टेक्स्ट में बदल सकते हैं, और टेक्स्ट को हम टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस के फाउंडर कौन है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन मैक्रो बोरीज हैं, मार्क जुकरबर्ग हैं, केविन सिस्ट्रोम है, और नॉन ऑफ दीज हैं। तो यहाँ पर लिब्रे ऑफिस के फाउंडर हमारे माइक्रो बोरीज, ये राइट आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट पर किए जाने वाले कार्य को कहा जाता है। वैसे इंटरनेट पर जो हम कार्य करते हैं, ये एक पेज से दूसरे पेज पर जाते हैं, उसको हम सर्फिंग के नाम से जानते हैं। तो हमारा राइट आंसर ये वाला होगा सर्फिंग। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब पेज डिजाइन करते समय निम्नलिखित स्क्रिप्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है। वैसे यहाँ पर देखिए HTML है, जावा है, HTML है, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर हमारा HTML ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पर जावा से भी कर सकते हैं, लेकिन जावा और HTML ये दोनों अगर सही करते हैं तो बहुत ऑप्शन नहीं हमारा यहाँ पर है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर ओनली वन HTML होगा, क्योंकि HTML से हम क्या करते हैं, वेब डिजाइनिंग करते हैं। वैसे वेब पेज का निर्माण करने के लिए आप जावा, HTML, CSS, .php
ना, ढेर सारी लैंग्वेज का यूज करके वेब डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन सिंपली आप HTML का प्रयोग कर सकते हैं। एक ईमेल भेजने के लिए आपको उसका क्या जानना ज़रूरी होता है? जी हाँ दोस्तों, यदि आप किसी के पास ईमेल भेजते हैं तो जिस व्यक्ति के पास ईमेल भेज रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ईमेल एड्रेस पता होना चाहिए, ना कि उसका घर का पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबसाइट समूह होता है। यहाँ पर पूछ रहा वेबसाइट समूह होता है, तो यहाँ पर HTML डॉक्यूमेंट्स, URL, ग्राफिक्स फाइल्स और ऑल ऑफ दिस। यहाँ पर HTML तो होता ही सब हाइपरलिंक से जुड़े होते हैं। URL भी होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका पूरा नाम होता है। ये भी हमारा होता है क्योंकि वेब एड्रेस के पते को URL के नाम के से जानते हैं। ग्राफिक्स पिक्चर फाइल भी जुड़ी रहती हैं, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे तेज ट्रांसमिशन स्पीड है किस केबल की? यहाँ पर केबल के नाम दिए गए हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल और नन ऑफ दिस। तो जैसा कि बता दें, ये कोएक्सियल केबल का प्रयोग हम लोग करते हैं अपने घर में डिश टीवी एंटीना के रूप में, उसमें यूज़ होता है। और ट्विस्टेड पेयर जो केबल होता है, इससे हम कंप्यूटर में लैन नेटवर्किंग करते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्पीड हमारी यहाँ पर फाइबर ऑप्टिक केबल की होती है। इसमें किसी भी प्रकार का वायर नहीं होता है, बल्कि उसके स्थान पर एक फाइबर की ग्लास रॉड होती है जिसमें डाटा प्रकाश के रूप में फ्लो होता है, इसीलिए इसकी ट्रांसमिशन स्पीड सबसे अधिक होती है और ये थोड़ा महंगा केबल आता है। ठीक, निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इंटरनेट द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट के द्वारा हमारा प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल जो है वो HTTP है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो क्या करता है, वेब ब्राउज़र में लिखे गए टेक्स्ट को वेब सर्वर तक ट्रांसफ़र करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वेब पेज एक्सेस करने का माध्यम नहीं है? निम्न में से कौन वेब पेज एक्सेस करने का माध्यम नहीं है? तो यहाँ पर DSL जो है वो भी इंटरनेट कनेक्ट करने का माध्यम है। ISDN है, इससे भी हम कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। मॉडेम है, मॉडेम से भी इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर में। तो यहाँ पर ये तीनों हैं और यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये हमारा इंटरनेट को एक्सेस करने का कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, माध्यम ये नहीं है तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में वायरस आने का सबसे कॉमन रास्ता कौन सा है? वैसे कंप्यूटर में वायरस आने के तो बहुत से मीडियम हैं, लेकिन इसमें कह रहा है केबल कनेक्शन, ऑनलाइन ईमेल, बाय इंस्टॉलिंग गेम, नन ऑफ दिस। तो वैसे केबल कनेक्शन से तो होता नहीं है, ईमेल से होता है और गेम इंस्टॉल करने से नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑनलाइन ईमेल। जब हम ईमेल रिसीव करते हैं तो ईमेल में वायरस का भी अटैचमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पसंदीदा मेल कहाँ स्टोर होते हैं? रिसाइकिल बिन, इनबॉक्स, ट्रैश बॉक्स और स्टार्ट बॉक्स। जैसा कि आपको बता दें, जो ईमेल होते हैं, जितने हमारे फेवरेट मेल होते हैं, सब स्टार्ट बॉक्स में स्टोर होते हैं। ईमेल से आपको क्वेश्चन आता है, जैसे पूछ लेता है कि फेवरेट मेल क्या होता है। जब हम किसी मेल पर स्टार बटन दबा देते हैं तो हमारा फेवरेट मेल बन जाता है और जितने भी ईमेल हमें प्राप्त होते हैं, सारे मेल हमारे कहाँ जाएंगे? इनबॉक्स में जाते हैं। ये रिसाइकिल बिन तो आपको कंप्यूटर से ऊपर से दे दिया, डेस्कटॉप पर जो मिलता है, जिसमें कंप्यूटर से डिलीट की गई फाइल जाती हैं। और जबकि ट्रैश बॉक्स जो होता है, ये एक ऐसा फोल्डर होता है जो आपके ईमेल में होता है। जब आप ईमेल से कोई मेल डिलीट करते हो ना, तो वो ट्रैश बॉक्स में जाकर के स्टोर हो जाता है। ये 30 दिन के लिए वहाँ पर स्टोर होता है, उसके बाद ऑटोमेटिक वहाँ से डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल में अटैच किए गए फाइल का अधिकतम साइज हो सकता है 15 MB, 20 MB, 1 GB और 15 GB। या दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा साइज है अधिकतम साइज अपलोड करने का, वो हमारा होता है 25 MB। यहाँ पर 20 हो गया है, ये हमारा रहेगा 25। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन में से 25 ऑप्शन नहीं हमारा है, लेकिन राइट आंसर हमारा होगा 25। यहाँ पर त्रुटि होगी थोड़ी सी, तो इसको आप 25 बना लीजिएगा। हमारा राइट आंसर होगा 25 MB होगा, 15 MB नहीं होगा। ठीक है, 1 GB नहीं होता है, 15 GB तो उसकी टोटल स्टोरेज होती है। ईमेल में हम अधिकतम डाटा जो है वो 15 GB तक स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन एक समय में हम अधिकतम फाइल को जो भेजेंगे उसकी साइज होगी 25 MB। यहाँ पर 20 है, इसको आप 25 बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं? ऑप्टिकल डिस्क मतलब यहाँ पर प्रकाशीय मेमोरी से है,
जिसका एग्जाम्पल हमारा आता है CD और DVD। तो यहाँ पर CD DVD लिखा नहीं गया, लेकिन DVD का पूरा नाम यहाँ पर लिखा गया डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। और DVD की कैपेसिटी होती है 4.7 GB, जिसमें एक प्लेट में 3-4 पिक्चर आराम से स्टोर किए जाते हैं। और जहाँ पर CD की कैपेसिटी होती है 700 MB, जहाँ पर 2 प्लेट में एक पिक्चर आती थी। तो ये दोनों हमारे जो होती हैं प्रकाशीय मेमोरी हैं, और उसमें एक ब्लू रे डिस्क भी आता है जिसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, जो न्यूनतम हमारा 25 से 50 GB तक जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ 10 में एक निजी सहायक के रूप में कौन कार्य करता है। तो यहाँ पर आपको बता दें विंडोज़ 10 में एक निजी सहायक के रूप में कौन कार्य करता है। वैसे ये कोर्टाना हमारा काम करता है ना, यहाँ पर कोर्टाना जो है ये सही है। और सिरी जो होता है ये एप्पल कंप्यूटर में निजी सहायक के रूप में काम करता है। और एलेक्सा जो होता है ये हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में काम कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल क्रोम में वर्तमान पेज को बुकमार्क करने के लिए आपको शॉर्टकट की कौन सी दबाया जाता है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा Ctrl+D। जी हाँ दोस्तों, अगर हम गूगल क्रोम ओपन किए हैं और प्रेजेंट पेज को हम जो ओपन हुआ है उसको बुकमार्क में ऐड करना चाहते हैं तो Ctrl+D दबा करके उसको हम बुकमार्क में ऐड कर सकते हैं। और बुकमार्क किए गए पेज को हम भविष्य में कभी भी ओपन कर सकते हैं, इसलिए आसानी से, ठीक। यहाँ पर निम्न में से कौन भिन्न है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लिखा है www.baidu.com, www.amazon.com, www.flipkart.com और लास्ट वाला ऑप्शन है ebay.com। जी हाँ दोस्तों, ebay.com, flipkart.com और यहाँ पर amazon.com, ये तीनों हमारे जो होते हैं ये ई-कॉमर्स की कंपनियां हैं जो ऑनलाइन बिजनेस को करती हैं, ठीक है। ऑनलाइन व्यापार करती हैं, मतलब ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन सामानों को बेचती हैं। नेक्स्ट, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा baidu.com, क्योंकि ये एक प्रकार का सर्च इंजन है जो चीन में बनाया गया और चीन में ये यूज हो रहा है इस समय प्रेजेंट टाइम में। नेफ्ट क्वेश्चन है, नेफ्ट के द्वारा पैसा भेजने की समय क्या होती है। नेफ्ट के द्वारा जो पैसा भेजा जाता है उसकी टाइमिंग होती है 8 AM से 7 PM तक। जी हाँ दोस्तों, और हाँ ये भी याद रखना, नेफ्ट के द्वारा जो पैसा भेजा जाता है वो मिनिमम हम 1 रुपया भेज सकते हैं और मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक भेज सकते हैं। वैसे भेजने के लिए 2 लाख से भी अधिक भेज सकते हैं, लेकिन उसका भी एक रूल होता है। तो 2 लाख से ऊपर अगर आपको भेजना है अकाउंट में पैसा किसी के, तो आप वहाँ पर RTGS का प्रयोग करेंगे। RTGS का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और नेफ्ट का पूरा नाम होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चलते हैं, वेब पेज फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है। जो वेब पेज आप लोग बनाते हैं उसका एक्सटेंशन नेम पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो वेब पेज का एक्सटेंशन नेम होता है .html होता है या HTML होता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा .html। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल रेफरेंस B2 से लेकर के B9 को एक एब्सोल्यूट रो और कॉलम रेफरेंस में बदलने के लिए आप इसे किस प्रकार से एंटर करेंगे। यहाँ दोस्तों यहाँ पर B2 से लेकर के B9 तक पूछ रहा है, तो B2 से 9 तक सिलेक्ट करने के लिए हम ये वाला रेफरेंस यूज करते हैं। जी हाँ, बीच में कॉलन रहता है, सेमी कॉलन नहीं रहता है, कॉलन रहता है। ये क्वेश्चन है लेकिन आंसर ये आपका हुआ, ठीक। क्योंकि यहाँ पर याद रखना B2 है, यहाँ पर B1 है, यहाँ पर B2 है लेकिन कॉलन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सेमी कॉलन है, सेमी कॉलन नहीं कॉलन होता है। तो हमारा राइट आंसर B2 से B9 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज मोहन को ईमेल भेज सकता है लेकिन प्राप्त नहीं कर सकता है, तो बताइए कौन सा प्रोटोकॉल काम नहीं कर रहा है। वैसे एक चीज बता दें, प्रोटोकॉल क्या होता है, नियमों का वह समूह होता है जिसके द्वारा हम किसी भी फाइल को भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं इंटरनेट पर, ठीक है।
इंटरनेट के नियमों का वह समूह जो निर्धारित करता है कि कैसे हम किसी फाइल को इंटरनेट से भेजें अथवा प्राप्त करें, तो उसी को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। एक शॉर्ट लाइन में अगर बोला जाए तो एक प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल। जो प्रोटोकॉल होता है वो नियमों का एक समूह होता है। तो यहाँ पर मेल को भेजने की बात हो रही है, लेकिन प्राप्त नहीं कर पा रहा। भेज सकता है तो भेजने में हमारा SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल काम करता है, लेकिन जब प्राप्त करने की बात होती है तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल काम करता है। इस समय लेटेस्ट वर्जन हमारा चल रहा है POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। यहाँ पर हमारा जो मेल है वो राजमोहन को भेज सकता है लेकिन प्राप्त नहीं कर सकता है। तो प्राप्त नहीं कर रहा, इसका मतलब POP प्रोटोकॉल उसके में वर्क नहीं कर रहा। तो राइट आंसर हमारा होगा POP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुकानों का विवरण रखने के लिए कौन सा भारतीय लोकल सर्च इंजन कार्य कर रहा है। यहाँ पर जितने भी शॉप हैं सभी को ऑनलाइन दिखाने के लिए यहाँ पर हमारा एक भारतीय लोकल सर्च इंजन है जिसका नाम है justdial.com। वैसे यहाँ पर magento.com, zomato.com, swiggy.com ये सब तो फूड डिलीवरी करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, USSD का प्रयोग करके हम मोबाइल का बैलेंस जान सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, USSD जो कोड होते हैं वो हमारे स्टार से शुरू होते हैं और हैश पर ख़त्म होते हैं। यहाँ पर मोबाइल बैलेंस तो जान सकते हैं, लेकिन इतना याद रखिए USSD कोड के द्वारा हम अपने बैंक अकाउंट का भी बैलेंस जान सकते हैं। कैसे? आपको कुछ नहीं करना है, बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है ये चेक करने के लिए USSD कोड के माध्यम से आपको दबाना पड़ेगा *99#*99#। इसको दबाने के बाद जो है आप अपने अकाउंट से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी को ले सकते हैं। और इतना ही नहीं, USSD के द्वारा आप बैंकिंग सेवाओं का मतलब बैंक से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, वो भी ऑफलाइन बिना इंटरनेट के। जी हाँ दोस्तों, वैसे आपको बता दें UPI हो गया, नेफ्ट हो गया, RTGS हो गया, इन सभी के माध्यम से आप जब पेमेंट करते हैं तो आपको इंटरनेट की आवश्यकता होती है। लेकिन USSD के द्वारा अगर आप पेमेंट करते हैं किसी व्यक्ति को तो ये ऑफलाइन ही होता है। ठीक है, जहाँ UPI ऑनलाइन होता है, लेकिन यहाँ पर USSD से हम क्या करते हैं, ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो ये रहे हमारे 40 क्वेश्चन। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।